हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रॉम ओपनिंग टू मिडिल गेम इस सीरीज़ का मेरा ये चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 नाइट्स डिफेंस या जिसको स्कॉच गेम कहते हैं उसके ऊपर 2 गेम्स दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ वाइट ने खेला पॉन E4, पॉन E5, वाइट ने खेला पॉन D4। देखिए, जो वाइट प्लेयर है उसने डायरेक्टली सेंटर को चैलेंज कर दिया, तो ब्लैक ने एक पॉन कैप्चर किया। वाइट ने खेला पॉन C3 और यहाँ पे ब्लैक ने पॉन इनटू पॉन कैप्चर किया। अब यहाँ देखिए, हमें पॉन से कैप्चर करने का चांस है, नाइट से कैप्चर करने का चांस है। तो यहाँ वाइट ने नाइट से कैप्चर किया। ब्लैक ने खेला पॉन D6, अपने बिशप को रास्ता बनाने की कोशिश। तो यहाँ पे जो वाइट प्लेयर है उसने खेला बिशप टू C4। अब वाइट का आइडिया ये है कि उसने न्यू पीस डेवलप किया एंड विद द न्यू पीस उसने F7 पॉन के ऊपर फर्स्ट अटैक कर दिया। ब्लैक ने खेला नाइट टू C6, वाइट ने खेला नाइट टू F3। अब यहाँ पे ब्लैक की तरफ से एक जो छोटी सी गलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पॉसिबल है। समझिए, यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट टू E5, उसी पीस को दोबारा से मूव किया। एक चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग ओपनिंग में खेल रहे हैं तो हमें सेम पीस को बार बार नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ वाइट खेल सकता है नाइट इंटू नाइट, पॉन इंटू नाइट। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाइट के क्वीन का ब्लैक के क्वीन के ऊपर अटैक है और इसे कौन सपोर्ट कर रहा है? तो ब्लैक का राजा है ना। तो यहाँ वाइट खेल सकता है बिशप इनटू पॉन, अटैकिंग द किंग। अब राजा ने अगर इसे खा लिया तो वहाँ क्वीन मर जाएगी, है ना। और अगर इसने से सपोज किंग E7 ऐसे कुछ मूव खेला तो वाइट में भी बिशप G5 चेक ऐसे फिर से अटैक करने की कोशिश कर सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स वहाँ पे ब्लैक के पास डिफेंस है, जैसे नाइट F6। तो इन द एक्चुअल गेम जब हमने नाइट F3 खेला तो ब्लैक ने यहाँ खेला बिशप टू E6। अब यहाँ पे उसने वाइट के बिशप के ऊपर अटैक कर दिया। वाइट के पास 2 चॉइस है, या तो एक्सचेंज करो या तो भागो। तो वाइट ने यहाँ बिशप इंटू बिशप, पॉन इंटू बिशप ये पीस एक्सचेंज किया। देखिए, एक तो उसने एक्सचेंज करके अपना मरने वाला पीस बचा लिया। याद रखिए, इक्वल एक्सचेंज यानी कि सेम पॉइंट के लिए एक्सचेंज करना, ये भी पीस बचाने का एक तरीका होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये एक्सचेंज हो गया तो ये पॉन अनसपोर्टेड हो गया। यहाँ पे वाइट ने देखा ये भी पॉन अनसपोर्टेड खड़ा है, तो उसने खेला क्वीन टू B3। आइडिया, ये अनसपोर्टेड पॉन को अटैक करो, दूसरे वाले अनसपोर्टेड पॉन को अटैक करो। तो वहाँ ब्लैक ने खेला क्वीन टू C8, इसे सपोर्ट किया और इसे भी सपोर्ट किया। तो यहाँ वाइट ने मूव खेला नाइट टू G5, थोड़ा अटैकिंग चेस खेलने की कोशिश कर रहा है। उसने ये पॉन के ऊपर और एक अटैक कर दिया। तो बचाने के लिए ब्लैक ने खेला नाइट टू D8। वो जो नाइट है उसे वो पीछे लेके गया, यहाँ और एक सपोर्ट दिया। वाइट ने खेला पॉन F4, सेंटर में स्पेस लेने की कोशिश, पॉन C6। अब यहाँ पे वाइट के समझ में आ गया कि अभी राइट नाउ मेरे पास अटैक करने के लिए कोई मौका नहीं है। तो अटैक करने के लिए मौका नहीं है तो क्या करना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ पीसेस। तो वाइट ने खेला कैसलिंग। तो देखिए, अपना रुक बाहर आ गया। यहाँ ब्लैक ने खेला पॉन D5, तो वाइट ने खेला पॉन टू F5। जो वाइट का पॉन है वो इस पॉन को अटैक करने आ गया। यहाँ ब्लैक ने खेला बिशप टू C5, लॉजिकल, क्योंकि नया पीस निकाल के राजा को चेक दिया। तो वाइट ने किंग को बचा लिया। यहाँ ब्लैक ने खेला E इंटू F5। जब ये मूव आया ना फ्रेंड्स, तो देखिए क्या हो गया कि ब्लैक के पॉन ने D5 के ऊपर जो सपोर्ट था वो सपोर्ट छोड़ दिया। इसकी वजह से वाइट ने यहाँ पे सेंटर में कैप्चर किया, ब्लैक ने कैप्चर किया। अब नाइट इंटू D5,
देखिए हमारे जो नाइट्स है वो ब्लैक के एरिया के यहाँ के जो स्क्वायर्स है, जैसे आप देख सकते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक ने मूव खेला क्वीन टू c6। अब ये जो नाइट है उसको ब्लैक ने अटैक तो किया है, लेकिन ये सपोर्टेड स्क्वायर के ऊपर है तो वो कैप्चर नहीं हो सकता। तो यहाँ वाइट ने खेला बिशप टू f4। आइडिया ये है वाइट का कि अब ये बिशप के सपोर्ट पे ये जो नाइट है ना वो c7 के ऊपर जंप करेगा। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग पकड़ कर चलते हैं कि ब्लैक ने से नाइट e7 ऐसे कुछ मूव खेला, इसे अटैक किया, तो हम लोग खेल सकते हैं नाइट c7 अटैकिंग द किंग, अटैकिंग द रुक, और जैसे ही वो अपने राजा को बचा लेते हैं हम लोग को ये रुक खाने मिलेगा। नाइट वहां क्यों जा सका? क्योंकि बिशप ने बाहर आके उसको सपोर्ट दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट नया नया पीसेस को गेम में लाने की कोशिश कर रहा है। उसका ये बिशप कुछ नहीं कर रहा था, सो हम लोग कह सकते हैं कि वो लेजी पीस है, तो लेजी पीस को बाहर निकाला। फिर ये रुक, देखिए ये रुक यहाँ पे आ सकता है या d1 के ऊपर आ सकता है। तो ब्लैक ने मूव खेला रुक टू c8। वाइट ने खेला रुक fe1 चेक, किंग f8, अब रुक a d1। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिए, जब हमारे पास कोई भी इमीडिएट अटैक अवेलेबल नहीं होता तो ऐसे समय हमें अपने जो पीसेस है उन्हें अच्छे स्क्वायर के ऊपर लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। सो रुक गेम में आया। यहाँ ब्लैक ने खेला पॉन h6, नाइट को अटैक। वाइट को ये पता था कि अरे मेरा नाइट मर रहा है, फिर भी उसने एक बहुत बढ़िया मूव खेला नाइट टू e7। थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये वाइट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। उस नाइट ने रुक के सपोर्ट पे क्वीन को अटैक किया है, ये पहली बात। ब्लैक की क्वीन मर रही है, मतलब ब्लैक के पास ये g5 नाइट खाने का तो मौका है नहीं, क्योंकि अगर g5 नाइट खाएगा तो वहां क्वीन चली जाएगी। दूसरी बात, उसने क्वीन की लाइन क्लियर की, उसने रुक की लाइन क्लियर की। यहां क्या हो सकता है जरा एनालाइज करेंगे हम लोग। अगर इसने बिशप इंटू ये मारा तो हमें क्वीन f7 से चेकमेट का मौका है, लेकिन इस स्क्वायर को ये नाइट गार्ड कर रहा है। व्हाट कैन वाइट प्ले? यस, रुक इनटू नाइट। हमने ये कैप्चर किया। अब भले वो, अब देखिए ये विद चेक कैप्चर हुआ है तो उसे और कुछ करने का मौका नहीं है। रुक इनटू रुक और फिर क्वीन f7 चेक एंड मेट। नाइट e7 हम लोग ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उसने नाइट इंटू e7 मारा तो क्या। तो देखिए फ्रेंड, नाइट इंटू e7 को भी वही आइडिया आएगा, नाइट इंटू e7 रुक इंटू d8, रुक इंटू रुक और फिर क्वीन f7, सेम आइडिया वहां पे कंटिन्यू होगा। तो पोजीशन में क्या हो गया कि जो ब्लैक प्लेयर है उसे दिख गया कि अरे ये क्वीन f7 पे आ गई वाइट की क्वीन, तो वहां मेट हो जाएगी, वहां उसकी क्वीन मर रही है, वहां मेट हो रहा है। तो उसने खेला क्वीन टू f6। जब उसने क्वीन टू f6 खेला तो वाइट का और एक बढ़िया मूव आया नाइट टू h7 चेक। और देखिए ये जो मूव है ये विथ नाइट 4 का आया है, तो अगर ब्लैक का किंग भागा तो हमें तो उसकी क्वीन खाने मिल जाएगी, है ना। और उसके ऊपर गेम खत्म नहीं होता। अगर ब्लैक ने नाइट मारा तो नाइट g6, हम लोग रुक से राजा को चेक देंगे, नाइट से हाथी को अटैक करेंगे। सो दिस इज वाई उसने रुक इनटू ये मारा। अब रुक इनटू मारा तो क्या हो गया, इस रुक का नाइट को जो सपोर्ट था वो सपोर्ट खत्म हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइट को एंट्री मिल गया क्वीन इनटू नाइट चेक। विद दिस चेक एंड मेट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे और एक गेम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वाइट ने खेला पॉन e4, ब्लैक ने खेला पॉन टू e5, पॉन d4, उसने कैप्चर कर दिया, पॉन c3 कैप्चर, नाइट इंटू c3। यहां ब्लैक ने खेला पॉन d6, वाइट ने खेला बिशप c4, नाइट c6, नाइट f3, नाइट e5। जो चीज हम लोग लास्ट गेम में डिस्कस कर रहे थे ना फ्रेंड्स कि ब्लैक गलती कैसे कर सकता है, तो देखिए ऐसे गलती होती है।
देखिए उसने एक्चुअली में या तो नाइट F6 खेलना चाहिए था या तो बिशप E7 न्यू पीस निकालना चाहिए था, लेकिन ब्लैक को लगा कि चलो इसी पीस से मैं अटैक करता हूं, तो यहाँ पे ये खेला नाइट इंटू E5, नाइट इंटू सॉरी पॉन इंटू E5। अब क्वीन का लाइन खुल गया। ये जो क्वीन है इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इसे सपोर्ट कर रहा है ब्लैक का राजा। तो यहां वाइट खेलता है बिशप इंटू F7 चेक, किंग टू E7। अब यहां वाइट खेलता है बिशप टू G5 चेक। इस चेक से बचने के लिए नाइट F6, क्योंकि और कुछ भी खेला तो उसकी क्वीन चली जाएगी, तो नाइट निकाल के इस लाइन को उसने ब्लॉक कर दिया। यहां वाइट ने खेला क्वीन टू H5। देखिए ये जो क्वीन है वो किंग साइड पे आ गई, और अब ये जो क्वीन और बिशप से ये मिलकर राजा के ऊपर थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इन एडिशन आपने अगर देखा तो व्हाइट का ये जो रुक है उसे D1 के लिए जगह वेकेट हो गई। इसे कहते हैं स्क्वायर वेकेशन, यानी कि किसी स्क्वायर को खाली कर देना। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पे अगर ब्लैक खेलता है से पॉन G6, व्हाइट खेल सकता है बिशप इंटू G6, पॉन इंटू G6, क्वीन इंटू रुक, और इस तरह से उसका रुक चला जाएगा। तो यहां ब्लैक ने खेला पॉन टू C6। देखिए पॉन C6 के पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि बिफोर पॉन C6 ये जो व्हाइट का नाइट है ये D5 के ऊपर जंप करके राजा को अटैक कर सकता था, और ब्लैक नाइट कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद पिन में फंसा हुआ है। तो इसलिए उसने खेला C6। यहां व्हाइट ने मूव खेला रुक टू D1 अटैकिंग द क्वीन। तो ये जो क्वीन है वो आ गई A5 के ऊपर आ गई। जब क्वीन A5 के ऊपर आ गई तो व्हाइट ने ऑब्जर्व किया कि अब मेरी क्वीन और ब्लैक की क्वीन एक ही लाइन के ऊपर खड़े हैं। तो उसने मूव खेला पॉन F4। देखिए एक स्मार्ट ट्रैप है। व्हाइट की कोशिश ये है कि वो ये जो पॉन है ना इसे फिफ्थ रैंक से हटाने की कोशिश की जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैक ये पॉन मार देता है तो यहां व्हाइट खेल सकता है बिशप इंटू नाइट एंड डिस्कवर्ड अटैक। देखिए बिशप ने राजा को अटैक किया, क्वीन ने क्वीन को अटैक किया। क्या खेल सकता है ब्लैक? किंग इंटू बिशप, तो हमें मिल जाएगी उसकी क्वीन। हाँ भले यहां पे हमारा एक बिशप चला जाए फिर भी हमारी पोजीशन अप ही है। मतलब ब्लैक के 2 रुक्स के बदले हमारे पास 2 रुक्स है और उसके 2 बिशप्स के बदले हमारे पास क्वीन एंड नाइट है। तो ये हमारे लिए क्लियर विनिंग है। मे बी हम लोग समथिंग लाइक कैसल किंग साइड ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। एक्चुअल गेम में ब्लैक को भी ये समझ में आ गया अरे ये ट्रैप लगा रहा है, तो मारा नहीं उसने क्वीन C5। ये भी लॉजिकल है कि क्वीन ने ये जो G1 स्क्वायर है उसे ब्लॉक कर दिया, तो क्वीन ने ये स्क्वायर ब्लॉक होने की वजह से यहां कैसलिंग नहीं होगा, है ना। तो व्हाइट ने यहां खेला पॉन इंटू E5, क्वीन इंटू E5। ये फाइटिंग हो गया, फाइटिंग हो गया। तो यहां कैसल किंग साइड, देखिए उसने रुक को निकलते ही ओपन फाइल पे आ गया। उसने इस नाइट के ऊपर अटैक भी कर दिया, है ना। यहां ब्लैक खेला पॉन H6। यहां व्हाइट ने खेला बिशप टू E8। ही इज नॉट वरीड अबाउट दिस बिशप, इसकी उसको कोई चिंता नहीं है। अगर ये क्वीन इस बिशप को मार देती है तो हमारे क्वीन को देखिए कहां एंट्री है। कैन यू सी इट? यस, हमारी जो क्वीन है उसे एंट्री मिलेगी F7 स्क्वायर के ऊपर। तो ये हो जाएगा चेक एंड मेट। इन द एक्चुअल गेम ब्लैक ने देखा कि अरे ये क्वीन यहां आ रही है, तो उसने ये स्क्वायर को पकड़ने की कोशिश की, बिशप टू E6। अब जब बिशप E6 आया, देखिए नॉट ओनली उसने ये स्क्वायर पकड़ा है, उसने हमारा जो बिशप है उसके ऊपर रुक का अटैक भी डाल दिया, है ना। तो यहां व्हाइट ने खेला रुक इनटू F6। यहां पे मेरे कई सारे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि यहां रुक D7 ये जो डिफ्लेक्शन मूव कह सकते हैं, मतलब
देखिए घोड़े से तो नहीं खा सकता, ना तो किंग से बिशप खा सकता है क्योंकि क्वीन है। तो बिशप इंटू ये मारा और क्वीन ने यहाँ एंट्री लिया तो मेट होगा क्या? तो नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसके किंग को ये जगह मिल जाएगी। से हमने बिशप F4 से उसको ट्रैप कर दिया। तो ब्लैक खेल सकता है रुक टेक्स बिशप। देखिए हमारा यहाँ रुक गया, अभी बिशप गया, और जैसे ही हम लोग क्वीन खा लेंगे वो रुक इंटू ये मार देगा। इसमें देखिए हमने भले अपना रुक दिया और 2 बिशप्स दिए, उसकी क्वीन मार दी, लेकिन जो पॉइंट्स हमने दिए वो कितने हैं? हमने दिया रुक प्लस बिशप, यानी कि 11 पॉइंट्स, और ब्लैक के कितने कैप्चर किए? 9 पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स देखिए कैलकुलेशन का ये एक टेक्निक है। वो टेक्निक ऐसा कि जब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो पहली चीज अपना कैलकुलेशन अपोनेंट की मूव के साथ एंड करना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोग कोई भी फाइटिंग कर रहे हैं उसमें हमारा कितना पॉइंट जाएगा और हमें कितना पॉइंट मिलेगा, ये हमें चेक करना चाहिए। जो छोटे बच्चों की गलती होती है ज़्यादातर यही एरिया में होती है कि वो चेक ही नहीं करते कि हम लोग कितना दे रहे हैं और हमें कितना मिलता है, तो वो मैच हार जाते हैं वहाँ पे। तो एक्चुअल गेम में बिशप E6 को व्हाइट ने खेला है रुक इंटू F6। अब किससे खाना पड़ेगा? खाना तो पड़ेगा ही, बिशप से पॉन इंटू खा लिया, और अभी यहां आता है रुक D7 चेक। अब यहां डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? डिफरेंस ये है कि वही डिफ्लेक्शन आइडिया, लेकिन यहां नाइट नहीं है। तो देखिए अब वो मैट कैसे करता है, बिशप इंटू D7, क्वीन F7 चेक, किंग D6। देखिए ये जब घोड़ा यहाँ पे था ना तो घोड़े का इस बिशप को सपोर्ट था, अभी वो नहीं है। तो अभी व्हाइट खेलता है क्वीन इंटू D7, किंग C5 ओनली स्क्वायर, बिशप E3 चेक, किंग B4। ज़्यादा भागने की जगह है भी नहीं क्योंकि किंग C4 में भी बिशप F7 चेक आ जाएगा। अभी आता है क्वीन इंटू B7 चेक। कहाँ भागेगा? अगर यहाँ पे आ गया, कहाँ जगह देखिए। अब यहाँ पे मेट कैसे करने का कैलकुलेट, ये टेक्निक देखिए। पहला ये देखने का कि ये जो बॉक्स है उसके आजू बाजू का जो बॉक्स है वहाँ उसको कहाँ जगह है। जैसे बिशप ने ये पकड़ा, पॉन ने ये पकड़ा, मतलब बिशप ने, फिर ये लाइन बंद है तो उसको जगह बची ये और ये, है ना, ये 2 जगह उसके लिए बाकी है। हियर वी कैन प्ले क्वीन A6 चेक, उस जगह को पकड़ लिया। अगर क्वीन यहाँ बीच में घुस जाती है तो घोड़े से क्वीन मर जाएगी। सपोज यहाँ भागा, अब देखो ये बॉक्स देखिए कहाँ जगह है, ये पूरे बॉक्स में उसको सिर्फ यही एक जगह है। सो क्वीन A4 नाइट के सपोर्ट पे आ गया, चेकमेट। ओके फ्रेंड्स, तो एक्चुअल गेम में जब क्वीन B7 खेला ना तो ये खेला किंग टू A5, भागा फिर से उसको अटैक किया। अब बचने के लिए बेचारे के पास जगह ही नहीं है तो क्या करेगा? बिशप इंटू B4 मार दिया। जब मार दिया तो देखिए ये जो स्क्वायर है उसके लिए ब्लॉक हो गया, यहाँ पे आ गया बिशप B6 चेक। व्हाइट को पता है मुझे ये रुक मिल रहा है लेकिन नहीं खाया, उसको ये मारने को फोर्स किया, और अभी क्वीन इंटू रुक ओपन लाइन के से ऊपर पीछे से जाकर चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने ये गेम्स को एंजॉय किया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।